राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले 11 जनवरी 2023 पेपर 2 की एसएसटी। आपके 20 क्वेश्चंस पहली वीडियो में करा चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। हम आज कराएंगे 21 मतलब कि 20 क्वेश्चंस और आपके, ठीक है। जिस किसी ने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी अपकमिंग वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच सके। चलिए स्टार्टअप करते हैं 21 क्वेश्चन से। शॉर्ट ट्यून असर्शंस, शॉर्ट ट्यून ट्रीज एंड ग्रास फॉर्म द ग्रास लैंड। देखिए, जो भी आपके छोटे पेड़ होते हैं, ठीक है, छोटे पेड़ होते हैं वो आपकी घास बनाते हैं, ठीक है, और ये दोनों मिलकर आपका ग्रास लैंड बनाते हैं, मतलब घास स्थलों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। रीज़न क्या है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर रेगुलेट द साइज ऑफ ट्रीज एंड देयर डेंसिटी। मतलब कि जो भी हमारी जो पेड़ होते हैं उसका जो भी मॉइस्चर होता है वो आपके जो भी ट्री होते हैं, मतलब पेड़ होते हैं, उसका जो भी साइज़ होता है और उसकी जो भी डेंसिटी होते हैं उसको प्रभाव डालते हैं, ठीक है। तो दोनों ही बात आपकी ठीक है। तो आपका इसका 21 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परमानेंट विंड। परमानेंट विंड आपकी कौन सी होती है जो हमारी मतलब ऑल ओवर थ्रू 1 महीने से लेके 12 महीनों तक परमानेंटली चले, ठीक है। तो बेसिकली वो आपकी होती है ट्रेड विंड्स और वेस्टर्लीज। देखिए, ये सब आपके फैक्चुअल क्वेश्चन से आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। 22 का हो गया आपका आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 23। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी अबाउट द विंड्स। द विंड्स ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। जहाँ पे भी हाई प्रेशर होता है, ठीक है, हाई प्रेशर से जो भी आपकी विंड होती है, ठीक है, वो आपकी नीचे की तरफ, मतलब कि जो कोल्ड एयर होती है, लो प्रेशर की विंड होती है, उसको अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आपका ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। रोटेशन ऑफ अर्थ इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर विच अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो भी हमारी अर्थ जब रोटेट करती है, अपनी अपनी जो भी एक्सेस होती है, रोटेशन मतलब है वहीं पे ही वो रोटेट करती है अपनी एक्सेस पे, तो वो आपका रोटेशन हो जाता है। उससे भी जो भी आपका विंड्स का डायरेक्शन है, रोटेशन ही से तो देखिए आपका डे और नाइट भी निश्चित होता है, ठीक है। जब वो सूरज के सामने होता है तब आपका डे होता है, जब सूरज के पीछे होता है तब आपका नाइट होता है, ठीक है। तो रोटेशन जब हमारा होता है, डे और नाइट हमारा उसी से ही प्रभाव करता है, तो आपकी जो भी विंड्स होंगी वो भी उसी से प्रभाव करेंगी, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया इसका सेकंड वाला। बोथ ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, दोनों आपके स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ए को देखते हुए बी का कनेक्ट नहीं कर पा रही अच्छे से। एक्सप्लेनेशन दोनों ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग स्टेट्स में डिफरेंट होती है, ठीक है। उसी की वजह से हमारे यहाँ पे जो भी खेती वगैरह होती है, ठीक है, वो बड़े लेवल पे होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारे भारत में ऐसा होता है। देखिए, कहीं पे ठंड है, कश्मीर वगैरह चले जाएंगे तो वहाँ पे ठंड है, उत्तर प्रदेश वगैरह आप आ जाएंगे तो वहाँ पे गर्मी है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एनी एरिया इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेनफॉल इन दैट एरिया। देखिए, जो भी नेचुरल वेजिटेशन होता है, मतलब कि आपका जो भी वनस्पति, मतलब कि जो खेती वगैरह होती है, वो ओनली दिया गया है। देखिए, जहाँ पे भी ओनली आता है वो आपका निगेटिव वर्ड है, ठीक है। सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करता है। कुछ जगह की वेजिटेशन ऐसा होता है कि जहाँ पे ठंड होती है, ठीक है, वहाँ पे उनका उस टाइप के वो लोग फल सब्जियाँ उगाते हैं, ठीक है। और जहाँ पे रेनफॉल होती है वहाँ पे अलग टाइप के आपके खेती वगैरह होती है, ठीक है। तो आपका ए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो आपका 24 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला हो गया आपका गलत। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25।
प्रिंस चार्ल्स माउंटेन विच इज़ एसोसिएटेड विद आयरन और इज लोकेटेड इट। देखिए जो आपका प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है, ठीक है, जिसके अंदर आपका आयरन ओर पाया जाता है, तो वो आपका कहाँ पे है, किस लोकेशन में है, ठीक है, तो वो आपका है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका आपका बहुत ही ठंडा है और वहाँ आपका बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस से कम माइनस में भी चला जाता है टेम्परेचर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कैन चेंज एनी सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। ऐसा कौन सा इसमें फैक्टर है जो आपका सब्सटेंस को रिसोर्स में कन्वर्ट कर देता है। देखिए आपकी टाइम भी होता है, किसी भी जो भी चीज़ है उसको आप रिसोर्स में, अगर अपना टाइम दोगे तो उसको आप रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी के साथ भी सीखते हैं हम लोग चीज़ों को, जैसे कि प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है, यहाँ पे हम चिप्स बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लग रहा है प्रिंटिंग में, मेकिंग में, ठीक है, टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, ठीक है, नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी सब्सटेंस है उनको मिला के हमने रिसोर्स में कन्वर्ट कर लिया ना, हमारा बिकेगा, ठीक है, तो हमें पैसा अर्न होगा ना। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, तो आपका 26 का आंसर हो गया फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कौन सा प्लांटेशन है जो आपका ट्रॉपिकल रीजन में आपका होता है, ठीक है, तो बेसिकली इसका आपका क्या हुआ, देखिए आपका रबर है मलेशिया में, ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कॉफ़ी जो भी आपकी कॉफ़ी का जो भी प्रोडक्शन होता है वो आपका ब्राज़ील में होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो भी टी है, चाय पत्ती है, उसका भारत में प्रोडक्शन होता है, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। मेज़ कनाडा में होता है हमारा, तो ये बात हमारी गलत हो गई। ये आपके तीनों मलेशिया, ब्राज़ील और इंडिया, ये आपके ट्रॉपिकल रीजन कहे जाते हैं वर्ल्ड के। तो आपका इसका 27 का आंसर हो गया सेकेंड वाला सी, ए बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कन्वर्टेड टू विच रिलीजन इन सर्च ऑफ इक्वालिटी। देखिए आपको पता है जो भी भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, वो आपकी निचली प्रजाति से थे, ठीक है, तो लोग उन्हें अलग थलग करके उन्होंने स्टार्टअप किया था कि हमारी जो भी निचली प्रजाति है, ठीक है, उसको भी इक्वल माना जाए, यानी कि टेम्पल्स में नहीं जा सकते वो, ठीक है, यही काम करेंगे, टॉयलेट ही साफ़ करनी है उनको, तो ये सब ठीक है। तो बेसिकली वो कन्वर्ट हो गए थे आपके बुद्धिज्म में, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था इक्वालिटी के सर्च में, मतलब कि, ठीक है। तो आपका 28 का आंसर हो गया थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी। देखिए नॉट लिखा है, सबसे पहले तो इसको मार्क कर लीजिए, नॉट। डाइवर्सिटी से रिलेटेड में कौन सा वैलिड एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ए विलेज हैज़ मेंबर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ हु प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। बिल्कुल बात सही है कि अगर मेंबर्स हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ के और डिफरेंट रिलीजन प्रैक्टिस करें, बिल्कुल बात ठीक है आपकी, सही हो गया ये। ए विलेज हैज़ पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट हु आर सीन इन हायरार्किकल मैनर, ये बात आपकी गलत हो गई। देखिए आपके जो भी पीपल हैं वो अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है, अलग अलग जाति के हैं, जिन्हें आपने पदानुक्रमित तरीके से देखा जाता है, निचले तरीके से देखा जाता है, तो ये बात आपकी गलत हो गई। डाइवर्सिटी बेसिकली क्या होती है, हमारी क्लास में भी कुछ बच्चे अलग अलग स्टेट के होते हैं, अलग अलग भाषाओं के होते हैं, सबको देख के चलना है। हमारी ऐसी सोसाइटी में भी होता है, कुछ होंगे पंजाबी होंगे, कुछ होंगे मराठी होंगे, तो हमें सबको ले के चलना होगा, सबके साथ मिलजुल के रहना होगा, तभी एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा भारत बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकंड वाला तो आपको गलत हो गया, हायरार्किकल मैनर में देख रहे हैं इनको। ए विलेज एज ए पब्लिक प्लेस वी आर डिफरेंट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड, ये बात ही बिल्कुल सही है कि हमारा जो भी प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ क्या है, ए विलेज हैज़ मैनी पीपल्स हु स्पीक हिंदी एंड आल्सो स्पीक इंग्लिश एंड दे ऑफर इंगेज इन कॉमन कंजर्वेशन। बिल्कुल बात सही है कि कुछ लोग हिंदी बोल रहे हैं, कुछ लोग आपकी इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग भाषाओं को सीखने के लिए और प्रयास कर रहे हैं वो। अक्सर समान वार्तालाप करते हैं, ठीक है, कि जो भी वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, मदर लैंग्वेज है, उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपका इसका गलत कौन सा हो गया, 29 का सेकेंड वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज़ द मोर पॉपुलर नेम फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, जो भी आपकी काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसमें सबसे ज़्यादा फेमस नेम कौन सा है,
सबसे प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, तो बेसिकली वो आपका हो गया राज्यसभा। आपको पता है स्टेट से कनेक्ट है राज्यसभा आपकी, तो 30th का आंसर हो गया आपका थर्ड। क्वेश्चन नंबर है 31, द क्वेश्चन आवर्स इन द पार्लियामेंट इंश्योर। देखिए जो आपकी वो होती है संसद में, क्वेश्चन आवर होते हैं, मतलब प्रश्नकाल होता है। इसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जो भी विधायक होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका में क्या होता है, जो भी विधायक की तरफ से जवाबदेही होती है, मतलब कि वो क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जो भी उनको प्रॉब्लम्स होती हैं वो बताते हैं, क्वेश्चंस उनका सल्यूशन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है, आपकी वार्तालाप होती है, बेसिकली जवाबदेही होती है, ठीक है। तो इसमें हो गया फर्स्ट वाला एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लेजिस्लेटिव। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जवाबदेही। जुडिशियल इंडिपेंडेंस फ्रॉम लेजिस्लेशन, ये बात भी गलत है आपकी। लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर जुडिशरी, ये बात गलत है। जुडिशरी कॉर्पोरेशन विद द लेजिस्लेशन। तो आपका फर्स्ट आंसर हो गया क्वेश्चन आवर से रिलेटेड, हो गया आपका फर्स्ट एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी टूवर्ड्स लेजिस्लेशन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्केट। ऐसा कौन सा इसमें कौन सा मार्केट नहीं है, ठीक है। तो इसमें नॉट में सबसे पहले मार्केट, ये देखिए वीकली मार्केट भी आपका होता है, हफ्ते में देखिए होता है, हफ्ते में कुछ बाजार लगती है। दिल्ली में देख लीजिए जैसे कि चोर बाजार लगती है, ठीक है, तो आपकी वीकली मार्केट हो गई, जैसे वेंसडे को लगती है, हर वेंसडे को लगती है, ठीक है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बेसिकली क्या हो गया, आपके मॉल्स नहीं होके हैं, एक तरीके से आपका 3 बिल्डिंग या 4 बिल्डिंग एरिया हो गया, ठीक है। एक तरफ आपने क्या कर दिया, इसमें सब्जियां बिक रही हैं, सेकंड फ्लोर पे आपकी ग्रोसरी के सारे आइटम्स मिल रहे हैं, थर्ड फ्लोर पे आपका रेस्टोरेंट वगैरह है, फोर्थ फ्लोर पे आपका होटल वगैरह है, मतलब कि गेस्टिंग वाला, गेस्ट हाउस टाइप का, ठीक है। आपका नहीं होता है तो क्या होता है आपका, क्या होता है पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। पुटिंग आउट सिस्टम में बेसिकली क्या होता है, आपका सब कॉन्ट्रास्टिंग वर्क होता है, मतलब टेम्परेरी वर्क होता है इसमें, ठीक है। और इसमें डोमेस्टिकेशन सिस्टम, मतलब कि घर में बैठ के भी कुछ लोग काम कर लेते हैं, जैसे कि आपके पता है कि कंडियाँ बनाते हैं लोग, ठीक है, पॉटरी वर्क या कॉटेज वर्क जो भी आपका होता है, कंडियाँ बनाते हैं, या आपका वो मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं, पॉट्स होते हैं, वो सब बनाते हैं, वो होता है आपका पुटिंग आउट सिस्टम, ठीक है। वो आपकी मार्केट टाइप नहीं है, घर में ही काम कर सकते हैं। मॉल्स भी आपका मतलब कि मार्केट सिस्टम ही है। मॉल्स में आपको पता है कि हर मतलब कि कम से कम 40 से 50 तक आपकी शॉप्स होती हैं हर फ्लोर पे, ठीक है। उसमें आपके सारे आउटलेट्स भी होते हैं, खाने पीने का भी होता है, घूमने का, गेम्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। तो आपका 23 का आंसर हो गया थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33, व्हाट इज द डिसएडवांटेज फॉर ए वीवर इन द पुटिंग आउट सिस्टम टू मेकिंग ए लिविंग, ठीक है। देखिए जो भी आपको बताया था ये पुटिंग आउट सिस्टम होता है, जो भी घर में रह के लोग काम करते हैं, उसका डिसएडवांटेज क्या है। देखिए फर्स्ट से स्टार्टअप करते हैं, वीवर इज सप्लाइड द न्यू मटेरियल बाय द मर्चेंट। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है, जो भी आपके वीवर होते हैं, ठीक है, उनको मर्चेंट मतलब व्यापारी के द्वारा कच्चा माल पहुंचा दिया जाता है, और जो वीवर होते हैं मतलब बुनाई जो भी करते हैं वो उस चीज़ को तैयार करते हैं। जैसे कि ऊन पकड़ा दिया जाता है ठंड के मौसम से 6 महीने पहले कि स्वेटर्स बनाइए आप लोग, ठीक है, तो रॉ मटेरियल एक तरीके से दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद आपका क्या है, वीवर हैज़ टू बियर कॉज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्लॉथ टू मार्केट। देखिए ये बात देख के बिल्कुल सही है, जो भी वीवर्स होता है उनको जो भी मार्केट में सामान पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उनको देना पड़ता है, ठीक है, ये बात भी आपकी ठीक है। फिर आपका क्या है, वीवर हैज़ नो कंट्रोल ओवर प्राइसिंग ऑफ क्लॉथ्स इन मार्केट। वीवर का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है जो भी आपके मार्केट में रेट चल रहे हैं। एंड द मर्चेंट मतलब जो भी व्यापारी होता है, वॉक अवे विद द प्रॉफिट, और सारा जो भी मुनाफा होता है वो व्यापारी को ही मिल जाता है, ठीक है। तो ये बात आपकी डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं, कि जो भी मतलब मेहनत तो आपका वीवर कर रहा है और सारा जो भी प्रॉफिट है वो उसके व्यापारी को मिल रहा है, ठीक है। फोर्थ वाला देखते हैं, वीवर हैज़ टू वर्क फॉर हिज और हर होम इन वीविंग द यार्न इनटू क्लॉथ्स। ये बात बिल्कुल सही है, जो बुनकर हैं वो सूत काट कर कपड़ा बुनने का काम घर से ही करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 23 का तो भी आपका डिसएडवांटेज था, ठीक है, वो आपका हो गया थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, रोज़ा पर रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट टू वाइट मैन इन अ बस, ठीक है। एक जो वाइट मैन था, गोरा आदमी था, उसको बस में सीट देने से मना कर दिया है। दिस वॉज द कमेंसमेंट ऑफ विच ग्रेट मूवमेंट इन द मॉडर्न हिस्ट्री। जो भी मॉडर्न हिस्ट्री थी
ठीक है, उसमें कौन सा ग्रेट मूवमेंट था, ठीक है। तो चलिए इसकी बात हम आपको बताते हैं। ये था आपका, देखिए, जो भी अफ्रीकी और अमेरिकी था उनके बीच का था ये, जिसके बीच में वाद विवाद हुआ था। ये आपका बेसिकली स्टार्टअप हुआ था 1954 से लेके 1968 तक। यहाँ पर नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट कैंपेन बनाया गया था, जिसमें इसमें आपका बेसिकली क्या था कि जो भी डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं पे था आपका, कि जो भी वाइट मैंस हैं उनको अलग थलग कर दिया गया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन की बात थी पूरी की पूरी आपकी, बेसिकली ये आपको बताना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो आपका 34th का फर्स्ट स्टेटमेंट से पढ़ते हैं। सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, आपका यूएसए में हुआ था ये सिविल राइट मूवमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। एंटी आर्फेटाइट मूवमेंट इन साउथ अमेरिका, ये भी बात गलत है आपकी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच में वुमेन सरफेस मूवमेंट। तो आपका 34 का आंसर हो गया फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35। व्हाट आर आंगनवाड़ीज़। देखिए आंगनवाड़ी बेसिकली क्या होता है आपके, कि जो बच्चे जो भी होते हैं, ठीक है, उनका आपको केयर करना पड़ता है। चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें बच्चों की भूख पे काम किया जाता है, ठीक है। जो भी बच्चे कुपोषण से संबंधित है, मतलब कि मेल न्यूट्रिशन है, ठीक है, उसको वो वर्क करते हैं, बच्चों की टेक केयर करी जाती है। और ये आपका स्टार्टअप किया था इंडियन गवर्नमेंट में 1975 में, ठीक है। तो आप, और इसमें मिड डे मील का काम होता है बेसिकली, कि जो भी बच्चे आते हैं उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, खाना नहीं मिल पाता, तो उनको वहाँ पे खाना भी दिया जाता है, ठीक है। तो आपका इसका आंसर हो गया सेकेंड वाला, चाइल्ड केयर सेंटर है ये आपका आंगनवाड़ी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। द राइट टू मूव कोर्ट इन केस ए चिल्ड्रंस फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड हैज़ बीन इस्टेब्लिश बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोई भी पर्सन है, अगर उसका जो भी फंडामेंटल राइट है कहीं ना कहीं अगर वो वायलेट हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए, किस कोर्ट में जाना चाहिए, किस तरीके से वो वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो मेनली अगर उसका, देखिए, आपको राइट्स पता है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन, कल्चरल एजुकेशनल राइट, ठीक है। और भी ऐसे आपके 2 राइट्स और बचे हैं, ठीक है। अगर उसका वॉयलेशन हो रहा है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपकी हाई कोर्ट्स में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट्स में जा सकता है, ठीक है, कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं कहीं ना कहीं पे, हमें अपनी जो भी मिलना चाहिए राइट, उससे कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है। तो आपका 36 का आंसर हो गया सेकेंड वाला। देखिए राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, ये सब आपके राइट है, ठीक है। और रेमेडियल कॉन्स्टिट्यूशन कब लगता है, जब आपके कोई भी राइट को वायलेट हो रहा है, ठीक है। तो आपका हो गया 36 का सेकेंड वाला। 37 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन द मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, ठीक है। इसमें कौन सा है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि अपना पावर का मिसयूज कर रहा है। आपको उसमें से ऑप्शन देखना है। ए मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू सैंक्शन ए प्रोजेक्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री फॉर साउंड टेक्निकल रीज़न। देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है, ठीक है, बोलने में, ठीक है, साउंड का, ठीक है, तब वो रिफ्यूज़ कर रहा है किसी भी काम करने को, वो बात तो ठीक है। तो आपका ए वाला तो हो गया ठीक। फिर आपका क्या है कि ए सीनियर ऑफिसर कॉलिंग द पुलिस स्टेशन टू आस्क देम नॉट टू रजिस्टर ए कंप्लेंट अगेंस्ट दिस रिलेटिव। तो वो आपका सीनियर ऑफिसर है, उसी पुलिस स्टेशन में कॉल कर दिया कि जो भी हमारे रिलेटिव है उनकी आप नोट मत कीजिएगा एफआईआर वगैरह, ये कंप्लेंट वगैरह, ये अथॉरिटी का वर्क नहीं होता है। तो मेनली उन्होंने मिसयूज़ किया है अपनी अथॉरिटी को और अपनी पावर का, ठीक है। तो आपका बी वाला गलत हो गया। फिर आपका सी वाला देखते हैं। फर्स्टली अकरिंग ए पुअर स्टूडेंट इन ए क्लास बाय द क्लास मॉनिटर। बेसिकली जो भी आपका क्लास मॉनिटर था उसने स्टूडेंट को फॉल्सली पकड़वा लिया, गलत तरीके से पकड़वा दिया। तो ये भी आपका गलत हो, अपनी अथॉरिटी का गलत मिसयूज़ किया, उन्होंने गलत यूज़ किया अपनी पावर का। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी एंड सी 37 का। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जुडिशरी इन इंडिया। जुडिशरी मतलब आपकी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ठीक है आपका, ठीक है। तो देयर इज़ नो हायरार्की बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ जुडिशरी, वह बिल्कुल गलत है। आपकी कहीं ना कहीं जो भी सारी कोर्ट्स होती है वो मिली जुली होती है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड होती है,
ठीक है। द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट इज़ द हाईएस्ट जज इन द कंट्री। ठीक है, आपका जो भी हाईएस्ट हाई कोर्ट का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट होता है आपका जज कंट्री का, मतलब आपके इंडिया का। ठीक है, उसके बाद आप ये भी गलत हो गया सेकंड वाला। उसके बाद आपका थर्ड वाला, एन अपील कैन बी मेड इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द जुडिशियल जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये बात आपकी गलत है कि आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की जाएंगे। एक तरह से आपका बॉटम अप प्रोसेस है ये। पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन आपका हाई कोर्ट, फिर आप कंप्लेंट करेंगे, लास्ट होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फोर्थ वाले देखते हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू एन अपीलेट सिस्टम। ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं जो आपके सारे सिस्टम्स हैं, सारी कोर्ट्स हैं, ठीक है, वो इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे, फिर आप हाई कोर्ट में करेंगे, आपका मामला नहीं निपटा तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में ही जाएंगे। ठीक है, तो 38 का आंसर हो गया आपका फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। हकीम शेख एंड पश्चिम बंगाल खेत मजदूरी समिति हैड फाइल्ड ए पिटिशन इन द कोर्ट टू इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो भी आपकी हकीम साहब थे, बेसिकली वो आपके जो पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति है उसी के मेंबर थे। इनको क्या हुआ था, वो ट्रेन में जा रहे थे। ठीक है, ये ट्रेन बना दी आपकी, ट्रेन में जा रहे थे, उससे गिर जाने के कारण उनके सर में लग गई थी चोट। वो हॉस्पिटल्स में गए। ठीक है, 14 घंटे तक वो मतलब कि चोट को लेकर प्रॉब्लम में रहे। उनको किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं दिया गया। वो 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे। ठीक है, सब ने मना कर दिया किसी न किसी वजह से कि हमारे यहाँ बेड नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने फिर क्या इसका किया, उन्होंने पिटिशन फाइल की। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो भी उनका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कोई भी अगर आपका पेशेंट आएगा तो आपको उसको तुरंत रजिस्टर्ड करना होगा, तुरंत उसकी देखभाल करनी होगी। ठीक है, तो बेसिकली उन्होंने किस चीज़ का इसमें किया था, मेडिकल एड्स एंड हेल्थ केयर के बारे में। ठीक है, तो 39 का हो गया आपका फर्स्ट। देखिए, ना ही इन्होंने मिनिमम वेजेस के बारे में, ना ही शेल्टर और ना ही लैंड राइट के बारे में बात की थी। तो आपका फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हो गया 39। फिर आपका देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है 11 जनवरी 2023 का। स्टीरियोटाइप इज ए कम्युनिटी ऑफन रिजल्ट इन इट्स। देखिए, किसी समुदाय के बारे में रूढ़िबद्धता धारणाएं अक्सर उसके डैश का कारण बनती है। देखिए, डेवलपमेंट के कारण कभी भी रूढ़िबद्धता नहीं बनती। ठीक है, ना ही एम्पावरमेंट का बनती है। ये सब पॉजिटिव वर्ड है। मार्जिनलाइजेशन बेसिकली आपका हुआ है इसमें। हस्तांतरण मतलब कि जो भी हम लोग छोटे लोग होते हैं, छोटे लोग इन मतलब अदर कास्ट के लोग, जैसे कि SC ST वगैरह को मान लिया जाता है। ठीक है, कि वो जो भी ये वर्क है आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, यही आपके निचले काम करेंगे, इसलिए उनको रिजर्वेशन दिया गया आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स। उनको भीमराव अम्बेडकर ने दिलवाया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो भी हमारा मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं निचले वर्ग में लिया जा रहा है, तो इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। वो बात अलग की कि अब लोग इसका मिसयूज़ करते हैं गवर्नमेंट जॉब लेने के चक्कर में। ठीक है, तो 40 का आंसर हो गया आपका थर्ड वाला। फोर्थ वाला क्या, डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं होगा आपका। ठीक है, इसमें सबको लेके चलने की बात होती है डाइवर्सिफिकेशन में आपकी। ठीक है, तो 40 का हो गया थर्ड वाला। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।